Please use your pencil and pen nicely. We are going to talk about problem solving. Problem means some kind of a question in maths. A question. And if it is maths, this problem will be about numbers. Some numbers might be there. Problem solving techniques. Techniques are also called as methods. पूरी मैथ्स क्या होती है? पूरी मैथ्स यही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बस. The whole maths is this only. If we know the problem solving techniques, then we know the maths. तो मैं बारी बारी से आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो. जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं उन्हीं में से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको बताएंगे. सबसे पहले you go to a shop. मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक वीडियो चलना चाहिए. अब आप इमेजिन करो कि आप एक शॉप में जा रहे हो. आपने ये आपको इमेजिन करना है ये शॉप है. यहाँ शॉपकीपर खड़ा है, ठीक है, पीछे. और आप इस शॉपकीपर को 100 रुपीज देते हो. आपने इसको दिए और इसने आपको क्या दिया? इसने आपको आइसक्रीम दी. और इसके यहाँ पे एक चार्ट लिखा हुआ है, लगा हुआ है. उस चार्ट पे लगा हुआ है कि वो आइसक्रीम 65 रुपीज की थी. वो आइसक्रीम 65 रुपीज की थी. तो क्या आपने ज्यादा पैसे दिए या कम? आपने ज्यादा पैसे दे दिए. तो शॉपकीपर को आपको रिमेनिंग मनी रिटर्न करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग मनी रिटर्न करना पड़ेगा. यश, अब आप बताओ पहले, शॉपकीपर को कितना मनी रिटर्न करना पड़ेगा? शॉपकीपर को कितना मनी रिटर्न करना पड़ेगा? 100. Problem solving technique means we have to tell how the answer will be obtained. 100 में से आपने कितने का सामान लिया रागी? तो आपको पैसे वापस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए. यश, कितने पैसे वापस मिलेंगे आपको? सुनो, तो अगर हम बिल्कुल बीच में है. Okay, so if I draw 100 rupees, 100 रुपीज कैसे बता रहा हूं मैं? सपोज ये 100 रुपीज है. कितने? 100 रुपीज. तो यहां तक बिल्कुल बीच तक ये कितने रुपीज आएंगे? यश बताओ.
बिल्कुल बीच तक कितने रुपीस हो जाएंगे? 100 के बिल्कुल मिडल तक कितने रुपीस हो जाएंगे? 50 रुपीस। राकी ये कितने रुपीस हो जाएंगे? 50 रुपीस। तो हमको शॉपकीपर को देने थे वो 50 से ज्यादा है या कम? हमें शॉपकीपर को इतने देने हैं, इससे ज्यादा? इससे ज्यादा देने, यहां तक देने हमें, ये हमें शॉपकीपर को देने हैं। तो शॉपकीपर को हमें वापस कौन से करने पड़ेंगे? विच मनी विल शॉपकीपर रिटर्न टू अस? विच मनी द शॉपकीपर शुड रिटर्न टू अस? ये हमने शॉपकीपर को दे दिए 65। तो शॉपकीपर हमें बाकी का मनी वापस करेगा। ये वाले शॉपकीपर को हमें वापस करने, ये कैसे मिलेगा राकी बताओ? माइनस करके 100 में से हम 65 को हटा देंगे। माइनस करने का मतलब रिमूव कर दिया आपने, 65 को रिमूव कर दिया, माइनस। कितना आया? 35 आया। तो जब आप इसको हटा दोगे, हटाने का मतलब देखो, माइनस करने का मतलब होता है टेक अवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? टेक अवे। माइनस डज नॉट सेम थिंग एज डिवाइड हेयर। ध्यान से सीखना, मैं दोनों का मीनिंग का डिफरेंस बता रहा हूं आपको। माइनस मीन्स टेक अवे। 100 में से पहले हमारे पास कितने थे? 100। 100 में से 65 को टेक अवे, तो कितने बचे? 35 बचे। ये कितने हैं? 35। वी आर लेफ्ट विथ 35 रुपीज फ्रॉम हेयर टू हेयर। वेरी इजी। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज again very easy. Again you have 100 rupee note, but you go to the shopkeeper and you buy 65 rupees ice cream and 20 rupees pen. आपने क्या क्या लिया? 65 रुपीज का आपने आइसक्रीम ले लिया, 20 रुपीज का आपने पेन ले लिया। तो क्या 100 रुपीज में ये सामान आ जाएगा? क्या ये दोनों चीज 100 रुपीज में ले सकते हैं? तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सामान कितने का आएगा। लेट अस चेक हाउ मच इज द टोटल मनी। इसको हम टोटल मनी लिखेंगे, टोटल मनी टू बी पेड। देना कितना है हमें? पेड मीन्स देना है। हमें देना है 85। क्या ये 100 से मोर है या लेस है? ये तो 100 से लेस है, तो इतने में सामान आ जाएगा? 100 में आ जाएगा सामान? No. 100 में सामान आ जाएगा? अगर ये 100 से लेस है तो आ जाएगा, यस, बिकॉज आपको तो 85 देने हैं और आप ज्यादा दे रहे हो, तो बिल्कुल बीच तक तो 50 होते हैं। ठीक है, अगर हमें 85 देने हैं तो यहां तक 85 होगा, ये 85 होगा। ठीक है, तो 100 में से शॉपकीपर अब आपको कितने वापस करेगा? आपने शॉपकीपर को दिए 100, तो वो 85 तो वो अपने पास रख लेगा, 85 तो वो उसमें से कट कर लेगा और बाकी के वो आपको दे देगा। 100 में से वो कितने कट करेगा? कट करने का मतलब टेक अवे, सब्ट्रैक्ट।
कट करने का मतलब टेक अवे. how much he will return to you. वापस कितने देगा वो आपको? 100 में से 85 को माइनस किया, 100 में से 85 को माइनस कर देना, 15 रुपी. अंडरस्टूड? वेरी इजी. Now you all have to tell me, suppose आप शॉपकीपर के पास जाते हो और आप 2 आइसक्रीम्स लेते हो, 2 आइसक्रीम्स, but 1 आइसक्रीम is 65 rupees and you take 1 pen also, the pen is 20 rupees. तो आपके पास एक पापा का वॉलेट है. वॉलेट मानते हैं ना? वॉलेट मीन्स पर्स. आप अपने पर्स में से कितने पैसे शॉपकीपर को दोगे? हाउ मच मनी यू हैव टू गिव टू द शॉपकीपर? हाउ मेनी आइसक्रीम्स वी आर गिविंग? हाउ मेनी आइसक्रीम्स? वी आर गिविंग 2 आइसक्रीम्स. फर्स्ट आइसक्रीम कितने की है? 65 रुपीज की. सेकेंड आइसक्रीम वो भी 65 की. इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? रागी 1. हाँ, इन दोनों को ऐड करके आएगा 130. तो क्या हमें शॉपकीपर को 130 देने हैं या उससे ज्यादा? यस बताओ, क्या हमें शॉपकीपर को 130 देने हैं या उससे ज्यादा? क्या हमें शॉपकीपर को 130 देने हैं या उससे ज्यादा? हमने एक पेन भी तो लिया है. तो टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट टू बी पेड हो जाएगा 150. ठीक है, हमने ये सामान लिया, तो वॉलेट में से मुझे कितने पैसे देने चाहिए? वॉलेट में से मुझे कितने देने चाहिए निकालकर? 150 रुपीज. लेकिन मान लो मेरे पास सिर्फ 500 रुपी का नोट है, मेरे पास 150 रुपीज. I have not got change. I have not got change. What is the meaning of change? Change means exactly 150. मेरे पास नहीं है. मेरे पास कितना है? 500 रुपीज का नोट है. So then, how much the shopkeeper has to give me back? If I give him 500, if I give him 500, मैंने तो उसको 500 दिया, मैंने उसको 500 दिया. और कितने का सामान लिया मैंने? मैंने 150 का, यहां तक 150 है, 150 का मैंने सामान लिया. तो उसको मुझे वापस क्या करना चाहिए? उसको मुझे वापस करना चाहिए ये वाला, ये वाला वापस करना चाहिए कि नहीं? कैसे आएगा यश ये वाला? ये कैसे आएगा राखी? कैसे आएगा? 500 में से इसको हटा दो, 500 में से इसको हटा दो, तो 500 में से 150 हट जाएगा. हटाने का मतलब टेक अवे. टेक अवे मीन्स माइनस. तो आएगा 0, 5, 3. तो शॉपकीपर को आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब सपोज आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है और आपके साथ 7 फ्रेंड्स हैं. कितने फ्रेंड्स हैं?
7 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 3 फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट लाए। 3 फ्रेंड्स क्या लाए हैं आपके लिए? गिफ्ट। ठीक है, 3 फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट लाए। अब आप अपने 7 फ्रेंड्स को ट्रीट देना चाह रहे हो। क्या देना चाह रहे हो? ट्रीट। ट्रीट मीन्स सम पार्टी और सम गुडीज। आप अपने हर स्टूडेंट को ये 65 रुपीज की आइसक्रीम है। क्या है ये? 65 रुपीज की आइसक्रीम दिख रही है आपको? ये 65 रुपीज की आइसक्रीम है। कितनी आइसक्रीम हो गई? 2। कितने की आएंगी आपको मालूम है? अभी निकाला था हमने। क्या ये आइसक्रीम्स 7 फ्रेंड्स के लिए सही है? अभी 3 या और लेनी पड़ेंगी? और लेनी पड़ेंगी। 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, और ये 7 हो गई। कितनी आइसक्रीम हो गई? 7 आइसक्रीम्स। अंडरस्टूड? वेरी इजी। क्या सब 7 फ्रेंड्स के लिए आइसक्रीम आ गई है? क्या सबके लिए आइसक्रीम आ गई है? फर्स्ट आइसक्रीम कितने की है? 65 रुपीज। सेकंड भी उतने की है, थर्ड भी उतने की है, फोर्थ भी उतने की है, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी। नाउ लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मच you have to pay for आइसक्रीम्स? आपको 7 आइसक्रीम्स लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? हाउ मच यू हैव टू पे फॉर 6 आइसक्रीम्स? So you will tell me that we will add 65. How many times we will add? Yes, 65. To calculate कि आपको आइसक्रीम के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, आइसक्रीम के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो या तो हम 65 को 7 टाइम्स ऐड करें, ये तो मुश्किल है। 65 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? देखो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इनको ऐड करो। 10 15 20 25 30 35। ये तो मुश्किल है ना? सो व्हेन यू हैव टू, प्लीज लिसन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनो। ये तो मुझे पता है आप लोगों को आता है, जो मैं आगे बताऊंगा वो नहीं आता होगा। If you have to add 65, 1 2 3 4 5 6 7 times, then we can multiply 65 by 7. 65 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतना लंबा ऐड नहीं करना पड़ेगा। So what is multiplication? Multiplication means अगर मैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूं, what does this mean? Okay, we will come to this question. First listen, इन आइसक्रीम के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 7 5 are 35, 3 carries, 7 6 are 42 and 3 45. You have to pay rupees 455 for 7 ice creams. Understood? So what is multiplication?
मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। अगर आपको एक नंबर को बार बार ऐड करना है अपने आप से, 65 को हमें अपने आप से कितनी बार ऐड करना है? 765 ऐड कर। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना, 7 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि हमें 7 को कितनी बार ऐड करना है? 4 टाइम्स। इसका एक और मीनिंग है, कौन बताएगा? दिस हैज 2 मीनिंग्स। वन, we have to add 7 how many times? 4 times. What does it mean? और इसका क्या मीनिंग होता है? एक और मीनिंग होता है, कौन बताएगा? Yes, गौरी। This also means we have to add 4. 4 को कितनी बार ऐड करना है हमें? 7 टाइम्स। 4 को कितनी बार ऐड करेंगे? 7 टाइम्स। तो इससे आएगा 28 और इससे भी आएगा 28। अंडरस्टूड? तो एक चीज देखो, इफ आई राइट लाइक दिस, सो वी डोंट कम टू नो, हमें नहीं पता चलेगा हमें 8 को 6 टाइम्स ऐड करना है या हमें 6 को 8 टाइम्स लेना है, हमें नहीं पता चलेगा। We will not come to know. Understood? Looking at this, चलो अगर आपको अपने 3 फ्रेंड्स को पेन देने हैं, 3 फ्रेंड्स को पेन देने, फर्स्ट पेन है 20 रुपीज का, तो पेन के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? पहले फ्रेंड के लिए 20, दूसरे फ्रेंड के लिए 20, तीसरे फ्रेंड के लिए भी 20। तो 20 को हमें कितनी बार ऐड करना है? We have to add 20 how many times? 3 times। तो हम लिखेंगे 20 into 3, so this will become 60 rupees because 2 3s are 6 and this 0 we have to write here. Everyone understand this? Very easy. What is the meaning of multiplication? Multiplication means repeated addition. What does multiplication means? आपको ये पता चलेगा कि multiplication means repeated addition. चलो, what does this mean? Who will tell me? Can we look at this and tell कि हमें किसको कितनी बार ऐड करना है? Can we tell? By looking at this, क्या हमें by looking at this can we tell? By looking at this can we tell कि हमें किस चीज को कितनी बार ऐड करना है? The answer is no. We cannot tell. Maybe we have to add 7 how many times? Maybe we have to add 7 9 times. ऐसा भी हो सकता है we have to add 9 7 times. Very easy. चलो, subtraction means taking away. चलो ये बताना, ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सबसे and you calculate and tell me. Okay, the question is, this is my
drawing room. This is my drawing room. Okay. Now, if I tell you that from here to here, where to where? From here to here, it is 40 meters. It is 40 meters long. But यहां तक कुछ सामान मैंने इसमें रख दिया. यहां तक मैंने कुछ सामान रख दिया. सपोज 8 मीटर्स तक मैंने सामान रख दिया. तो कौन सी लेंथ में सामान नहीं है? कौन सी ऐसी लेंथ है जिसमें सामान नहीं रखा है? समझ में आया? कैसे निकालेंगे आंसर? 40 में से 8 को टेक अवे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ में सामान नहीं रखा है. ठीक है, कितनी लेंथ में सामान नहीं रखा है. चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना आंसर. माई रूम is 12 meters long. My room is 12 meters long. I have to keep a 16 meters long log of wood. How much log of wood, ये ऐसे लिख देते हैं, how much more should length of the room be? रूम की लेंथ और कितनी ज्यादा होना चाहिए थी? how much more the length of the room should be? Please draw a diagram to understand. This is your room and this is 12 meters long. This is 12 meters long. And the log of wood which we are keeping, it is 16 meters long. तो रूम की लेंथ कितनी ज्यादा और होनी चाहिए थी? इतनी तो है ही, इतनी तो है ही. इतनी और ज्यादा होनी चाहिए थी कि नहीं? इतनी और. हाउ मच मोर शुड लेंथ ऑफ द रूम बी? ये कैसे निकलेगा? 16 में से 12 को हटा दो, पता चल जाएगा आपको डिवाइड करना है या माइनस करना है. 4 मीटर्स और ज्यादा होनी चाहिए, है ना? 4 मीटर्स और ज्यादा होनी चाहिए. चलो ठीक है. Everyone understand this? Okay. One of my students played a game with me. He said, "Sir, think of a number. Think of a number." So I thought of a number. And he said, "Sir, now you add 5 to it. Now you add 5 to it." First he told me, think of a number. Think of a number. This was the number. And he said, add 5 to it.
So I added 5 to it. And he asked me, sir, what is your result? So I told him that the result is 12. तो आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा मैंने कौन सा नंबर सोचा था? मैंने कौन सा नंबर सोचा था? इसने मुझे कहा थिंक ऑफ अ नंबर, आप एक नंबर के बारे में सोच लो। फिर इसने मुझे कहा उसमें 5 ऐड कर दो, मैंने 5 ऐड कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या आया, तो मैंने उसे बताया मेरे पास 12 आया। तो अब ये मैंने इसका मतलब कितना नंबर सोचा था? बिल्कुल ठीक है, 7। So please see, it is very important when we talk about problem solving. 12 plus, okay, if I write 7 plus 5 is equal to 12, if I write 7 plus 5 equal to 12, then this is an AF. This is an AF. What is an AF? It is an addition fact. What is AF? Addition fact. Is this an addition fact or not? Yes, it is an addition fact. You can count on your fingers. Fact means a correct thing. What does fact mean? A correct thing. 7 plus 5 is equal to 12. One addition fact gives 2 subtraction facts. एक एडिशन फैक्ट से कितने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बन सकते हैं? Everyone write down this. Everyone write down this in your notebooks. Everyone write down this in your notebooks. And then put these arrows. And then you tell me कि इस एडिशन फैक्ट से कौन से 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बनेंगे? इस एडिशन फैक्ट से कौन से सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बनेंगे? गुड। इस एडिशन फैक्ट से एक सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या बनेगा? यश बोलो। आता है आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट बनाना इसका? इससे 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बनेंगे। कौन से बनेंगे बताओ? हाउ मेनी सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स? 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। ऐसे नहीं होता सब्ट्रैक्शन फैक्ट। देखो, सब लोग ध्यान से देखो। दिस इज 7। व्हाट इज दिस? 7. What is this? 5. 7 and 5. When you add them, what do we get? We get 12. What do we get? This red one is 12. Red one is 12. तो अगर मैं 12 में से इतना हटा देता हूं, 5 को हटा देता हूं, 12 में से मैंने 5 को हटा दिया, 12 में से 5 को हटाया, तो क्या बचेगा? 12 में से 5 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 7. So this is the first subtraction fact. ये 12 है, यहां से यहां तक 12,
12 में से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, ब्लैक वाला 7 है, ब्लू वाला 5 है, दोनों को ऐड करके क्या मिलता है? 12। 12 में से अगर हम 5 को हटा दें तो कितना बचता है? 12 में से 5 को हटा दें तो बचता है 7। और अगर हम 7 में से 12 को हटा दें तो, सॉरी 12 में से 7 को हटा दें तो क्या बचता है? 5। 12 में से 7 को हटा दें तो क्या बचता है? 5। वेरी इजी। सो 12 में से 7 को हटाया तो 5, 12 में से 5 को हटाया तो 7। एवरीवन नोज हाउ टू कन्वर्ट एडिशन फैक्ट इनटू सब्ट्रैक्शन फैक्ट। किसी को कोई डिफिकल्टी है? नहीं है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, एवरीवन राइट डाउन, everyone write down this question. Upon adding a number to 83, I obtained 137. What was the number? What was the number? What was the number? Upon adding a number to 83, I obtained 137. तो मेरे पास बेटा 83 था और उसमें मैंने एक नंबर ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला? 137। मेरे पास कौन सा नंबर था? 83। और 83 में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया। अपॉन एडिंग अ नंबर टू 83, 83 में मैंने एक नंबर ऐड किया तो मुझे मिला 137। तो इसमें से हमें ये वाला नंबर चाहिए। ये वाला नंबर कैसे मिलेगा? अगर हम 137 में से 83 को माइनस कर देते हैं। अगर हम 137 में से 83 को हटा दें, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, इसको और इसको, तो ये मिलता है। अब इसमें से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, और अगर हम इसको हटा देंगे तो दूसरा बचेगा। तो 137 में से हम किसको हटा देंगे? 83 को। तो हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मिल जाएगा 7 3 जा 4, सॉरी 7 में से 3 गया 4, 3 में से 8 नहीं जा सकता है तो वहां से 1 ले लेंगे। 13, 13 में से 8 जाएगा तो 54 आएगा। सो द आंसर इज 54। 83 में जब हम 54 ऐड करेंगे तो 137 आएगा। So do you think it is important in problem solving to convert addition fact into subtraction fact? क्या आपको ये लगता है? Yes, I think so. क्या आपको ये लगता है कि subtraction में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एडिशन फैक्ट को सब्ट्रैक्शन फैक्ट में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा? गुड और बैड? इज इट गुड that we can convert addition fact into subtraction fact? Okay, 12 minus 7 is 5, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं 12 minus 7 is 5. Is it a fact? क्या ये सही है? फैक्ट तो तब बनेगा अगर वो करेक्ट है, ट्रूथ. इफ इट इज नॉट करेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे 8 लिख देता, फिर ये फैक्ट नहीं बनता. ठीक है, फैक्ट मीन्स इट इज करेक्ट. 12 में से 7 रिमूव कर दे तो 5 ही आए. सो इज दिस अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट और नॉट? एंड इज दिस अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट और नॉट? Are both these subtraction facts or not? Okay. Is this the same fact or not? या अलग अलग facts हैं? Same fact. Subtraction fact ये भी है और ये भी है. Understood? Subtraction fact. Can we convert it into an addition fact? Can we convert it into an addition fact? Or can we convert this into an addition fact? Addition fact means add करना. तो अगर आप इस देखो, इसमें कितने नंबर्स हैं? 1, 2 and 3. So when you are adding two numbers, हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है और थर्ड मिलना चाहिए. तो इसमें कौन से नंबर्स को ऐड करके कौन सा नंबर मिलेगा? इसमें कौन से नंबर्स को ऐड करके कौन सा नंबर मिलेगा? आता है एडिशन फैक्ट में बनाना? देखो, ये ऐसे बना दो. ठीक है, ये 12 है. 12 और 12 में से हमने 7 को हटा दिया, तो क्या बचा? 12 में से हमने 7 को हटा दिया तो क्या बचा? ये बचा, 5 बचा. तो इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं? जब हम 7 को और 5 को ऐड करते हैं, 7 को और 5 को ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? हमें 12 मिलता है. 7 और 5 को ऐड करके हमें 12 मिलता है. ध्यान से देखना बेटा, 12 minus 7 is equal to 5. Then this means 12 is equal to ये subtraction fact and this is the matching addition fact. Matching, इससे मैच करने वाला ये addition fact. ठीक है, matching addition fact. Sometimes we also say corresponding addition fact. चलो आप लोग जल्दी से बताना मुझे. Write down the addition fact for this very quickly. इसका एडिशन फैक्ट लिखकर दिखाओ. Convert this subtraction fact to addition fact. (102 minus 19 is 83. What does this mean? 102 में से क्या निकाल दिया? 102 में से, this means take away 19.
102 में से क्या टेक अवे किया? 19। तो क्या रिमेन हुआ? ये 102 था बेटा, इसमें से आपने 19 हटा दिया, ये 19 है, तो ये 83 है। ये क्या है? 83, ये 19 था। तो 83 और 19 को ऐड करके क्या मिलेगा? 83 और 19 को ऐड करके क्या मिलेगा? 102। इसको देखो, 83 और 19। There are only a few problem solving techniques which will be useful till class 10th. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन फैक्ट से सब्ट्रैक्शन फैक्ट कैसे बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन फैक्ट से एडिशन फैक्ट कैसे बनाते हैं। अंडरस्टूड? If we add algebra to this, if we add algebra to this, then it means we become, then it means we become, it means we become powerful. We become powerful once we learn how to add, how to convert subtraction fact into addition fact and addition fact into, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। I went to a shop and bought. Ragi, what does bought mean? खरीदा। I went to a shop and bought articles. Article means saman, ice creams, pens. I went to a shop and bought articles worth. Worth means उनकी वैल्यू थी 85 rupees. The shopkeeper returned 115 rupees back to me. मैंने दुकान वाले को 85 रुपीज देने थे, तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए, तो उसने मुझे ये आर्टिकल्स भी दे दिए और 115 रुपीज भी दे दिए। So then how much money did I give to shopkeeper? How much money did I give him in first place? मैंने उसे कितने पैसे दिए? What does that mean? मैंने उसे कितने पैसे दिए हों? तो आपको मालूम नहीं है मैंने कितने पैसे दिए, आपको मालूम नहीं है मैंने कितने पैसे दिए, लेकिन मैंने जितने पैसे दिए उसमें से 85 का तो सामान आ गया। तो जितने मैंने पैसे दिए उसमें से 85 रुपीज का सामान आता है। कितने का सामान आता है? 85 रुपीज का। और मुझे कितने पैसे मिल जाते हैं? कितने मिल जाते हैं? Now how much money did I give? How much money did I give? Just a minute. Can we say इसमें हमें सब्ट्रैक्शन फैक्ट को एडिशन फैक्ट बनाना पड़ेगा या नहीं? सब्ट्रैक्शन फैक्ट को एडिशन फैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? इसमें से ये कितना है हमें मालूम नहीं, ये कितना है हमें मालूम नहीं, लेकिन इसमें से
हमने 85 को माइनस करना है, तो हमें कितना मिलता है 115। तो ये कितना होना चाहिए 115। इसका आप एडिशन फैक्ट बना दो, एडिशन फैक्ट बना दोगे, एडिशन फैक्ट बन जाएगा, कितना आएगा, दैट मीन्स मेरे पास 200 रुपी नोट था। Everyone has seen 50 rupee note. Everyone has seen 100 rupee note. Everyone has seen 200 rupee note. Everyone has seen 500 rupee note. Everyone has seen 80 rupee note. 80 rupee note तो होता ही नहीं है इंडिया में. Everyone has seen 20 rupee note. Everyone has seen 10 rupee note. Everyone has seen 15 rupee note. 15 rupee note तो होता ही नहीं इंडिया में. 10 रुपी होता है, 20 रुपी होता है, 50 रुपी होता है, 100 रुपी होता है, 5 रुपी का कॉइन होता है, नोट भी होता है लेकिन आजकल नहीं होता, पुराने वाले ही नहीं चल रहे हैं, बट 5 रुपी का कॉइन होता है. ठीक है. Converting subtraction fact into addition fact. Okay, now our class will go waste if we don't learn algebra. What is this algebra? Okay, you all remember when we are in small class, तो मैं काउंटिंग कैसे सिखाते हैं याद है सबको? बुक में एक आइसक्रीम बनाते हैं नहीं, फिर उसके नीचे एक और आइसक्रीम बनाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, और इसके सामने लिखा होता है 1, इसके सामने लिखा होता है 2, फिर आगे क्या आएगा, आगे ही आएगा ऐसे, जस्ट अ मिनट, आगे आएगा बेटा ऐसे ऐसे, और फिर आपको काउंटिंग बाय टेंस भी सिखा देते हैं, ऐसे लिखते हैं. ये लिस्ट कितनी लंबी जा सकती है? 100 आइसक्रीम भी बना सकते हैं. कैन वी ड्रॉ 100 आइसक्रीम? यस. कैन वी ड्रॉ 100 आइसक्रीम्स? Yes, we can draw 100 ice creams also. Easy. With this, something very important, we can become powerful. We will learn a little bit of algebra. तो बेटा छोटी क्लासेस में जब काउंटिंग सिखाते हैं तो इसके साथ ये आइसक्रीम क्यों बनाते हैं? Why do they draw this ice cream? Because for a छोटा बच्चा, for a which बच्चा? For a छोटा बच्चा, it is easier to understand कि कितनी आइसक्रीम है. नहीं, छोटे बच्चे के लिए आसान हो जाता, छोटे बच्चे के लिए ऐसे ड्रॉ करके आसान हो जाता है ना. तो अगर मैंने आपको बना के दे दिया, छोटे बच्चे को बोलते हैं बताओ बेटा ये कितनी आइसक्रीम्स हैं, है ना, तो उसको क्या करना होता है, वो नंबर्स यूज करता है, नंबर्स यूज करता है और काउंटिंग कर लेता है. वो कहता है ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, और वो कहते हैं 6 आइसक्रीम. प्लीज रिमेंबर, काउंटिंग मीन्स
मैचिंग विद दिस नंबर। जैसे आप क्लास में होते हो तो आपके रोल नंबर्स होते हैं ना, रोल नंबर 10, रोल नंबर 28, रोल नंबर 16। व्हाट इज योर रोल नंबर इन क्लास यश? व्हाट इज योर रोल नंबर? व्हाट वाज योर रोल नंबर? 27। तो हर बच्चे के साथ एक नंबर मैच करता है। तो काउंटिंग मींस मैचिंग। काउंटिंग मींस मैचिंग। अच्छा, हम दुकान पे जाके कपड़े मैच करते हैं? मैच करते हैं ना कपड़े। हमारी इस पैंट के साथ कौन सा अच्छा लगेगा, है ना? हमारी शर्ट के साथ जूते कौन से अच्छे लगेंगे, हमारी बॉडी के साथ कौन सा शर्ट का साइज सही रहेगा, साइज को भी मैच करते हैं। मैचिंग। अंडरस्टूड? सो काउंटिंग मीन्स मैचिंग नंबर्स। ओके, एनीवे, सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन अलजेब्रा? अच्छा चलो, सपोज किसी को काउंटिंग नहीं आती है, मैं ऐसे ही, ये कितनी आइसक्रीम्स है? 3 आइसक्रीम्स। व्हाट वी डू इन अलजेब्रा, हम अलजेब्रा जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? if we don't know a number, if we जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा एक क्लास है, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं? अब आप उस क्लास में गए नहीं। मैंने आपको कहा कि बेटा एक क्लास है, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं? सपोज 5th ए में कितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी? तो आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। तो when we don't know a number, if we don't know a number, we do magic. Do you want to learn how to do magic? We do magic. अगर हमें कोई नंबर नहीं पता होता तो हम मैजिक करते हैं। अब ये मैजिक को है मैं अलजेब्रा बोलते। तो मैजिक में क्या करना होता है बताऊं मैं आपको? जो अननोन नंबर है, जो अननोन नंबर है, we give it a name, we give it a name। कैसा नेम देते हैं? एल्बर्ट, हैरी, शक्तिमान, सोनू, जोरावर, ऐसा नेम नहीं देते। जो अननोन नंबर है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 5th ए, इट इज एन unknown number. How many students are sitting in 5th A? It is an unknown number. So let's call this number A. आप B भी बोल सकते हो, इस नंबर X भी बोल सकते हो, कैपिटल X भी बोल सकते हो, B भी बोल सकते हो। So when we are doing maths problems, when we are doing maths problems means maths questions, उनमें नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? नंबर्स तो आएंगे। बट इफ यू हैव don't know the value of some number, then we do magic. And what is this magic? This magic is give the number a name. Give the number a name. Unknown number को हम A, X, Y, एक ही देना है, एक नंबर को एक नाम, ठीक है? So we can represent, we can give the number a name. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? If we add 7 to an unknown number, we get 18. Okay.
इजी कर देते. We get 12. We add 7 to an unknown number. Shall we give a name to this number or not? क्या इस नंबर को हम नाम दे दें? Let's call this number as x. Let's call this number as x. So x plus 7 is 12. X plus 7 is 12. We did not know this number. It was an unknown number. So we started calling this number x. If we call this number as a, then we will write a plus 7 is 12. अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या जादू है. ये बड़ा मैजिकल है. Giving numbers this name, it can create magic. It is the magic wand. You all want magic wand of maths? Magic wand of maths. जादू की छड़ी. बहुत बड़ी जादू की छड़ी है ये. अब वो हमें सीखना है कैसे है. वही तो सीखना है हमें कि why this is a magic wand. चलो, एक नंबर में से 29 को माइनस करके 43 आता है. There is an unknown number. If we take away 29 from this, we get 43. So let's call this number as y. So y minus 29 is equal to 43. What do we do in geometry? What do we do in geometry? We draw lines, angles. Do we give names to the angles? Yes. Do we give names to line segments? Yes. We give names to line segments. Do we give name to points? Yes. We give names to the points. Can we give names to numbers? Can we call names? Okay, yes. We can call the numbers by different names. चलो एक easy question दे दूं. A plus B equals 12. A plus B equals 12. It means A must be a number, and it means B also must be a number. नहीं तो A क्या हो सकता है? A1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है कि नहीं. ओके, A अगर 3 है तो B कितना आएगा? कौन बताएगा जल्दी से? If A is 3, then B will become, convert the addition fact into subtraction fact. B will become 9. Understood? Not understood? चलो, क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही नहीं. दे दूं? लिखो क्वेश्चन. If A is equal to 7 and B is equal to 12, find A plus B. First part, second part, B minus A. चलो करो, आंसर निकालो. If A is 7 and B is 12, you have to find A plus B and you have to find B minus A. A किसका नाम है? The number 7. B किसका नाम है? The number 12. You can say कि सर
ये तो अननोन नंबर्स नहीं है, आपने इनके क्यों नाम रखे हैं? तो मैं नोन नंबर का भी कोई नाम रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई कैन कॉल very easy. First part is we have to find a plus b. How to find a plus b? In the place of a we can keep 7. In the place of b we can keep 12. a की जगह 7 आ जाएगा, b की जगह 12 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया? 90. Then we have to find b minus a. तो b की जगह क्या आ जाएगा? 12. फिर क्या है 12 के बाद? 12 के बाद माइनस है, माइनस के बाद a आएगा, 12 minus 7 आएगा 5. Algebra has started. Algebra has started. Shall we do more? Okay. If a is equal to 7, find a plus a plus a. Chalo. Find a plus a plus a. We have to find a plus a plus a. तो a की जगह हम 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ऐड करके हम आंसर भी निकाल सकते हैं। ओके, बट let us a little think, थोड़ा सोचते हैं। Let me a little think. This was an article I read on Shakespeare. उसे शेक्सपियर नहीं, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन से किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आइंस्टाइन की इंग्लिश अजीब थी थोड़ी सी, वो जर्मन था, तो उन्हें बोला आई विल अ लिटिल थिंक. सो लेट अस अ लिटिल थिंक. a plus a can be written as 3 times a. Yes or no? Yes or no? a plus a can be written as 3 times a. a plus a को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट या रॉन्ग? राइट. Okay, so then how can we write b plus b plus b plus b? कौन बताएगा इसको कैसे लिख सकते हैं? b is some number, we don't know the value of b. b is an unknown number. How will we write this? We will write it as 4 times b. And who will tell me how we write this? We will write as 3 times x. Okay. I will tell you an interesting way to write this. An interesting way to write this is, इसको लिखने का एक इंटरेस्टिंग वे बताऊं? Yes या no? This can also be written as 4b. This can also be written as 3x. So what does 3x mean? 3x means 3 times x. What does 3 times x mean? Repeated addition. हमें x को 3
3 बार लेना. Understood or not? Raise your hand. How have you understood? Raise your cyber hand if you have understood. Cyber. Cyber means related to internet. Cyber hand. If you are studying on internet, you will raise a smiley of your raising the hand. Have you seen emoticons? Emotion means feeling. और इमोशन को दिखाने वाले जो छोटे छोटे सेल फोन में आइकन्स होते हैं ना कंप्यूटर में, तो इमोशंस दिखाने वाले आइकन्स को क्या बोलते हैं? इमोटिकॉन्स. रेज योर हैंड, क्राइंग, लाफिंग भेजते हो ना आप फोन में, इमोटिकॉन्स. दे आर ऑल्सो सिंबल्स. ये किसका सिंबल है? Mamu is teaching a lot. We are not able to play. Crying. Emoticons. Similarly, X भी कोई नंबर का सिंबल है. X भी किसी नंबर का सिंबल है. ओके. Y भी किसी नंबर का सिंबल है. Y भी किसी नंबर का सिंबल है. चलो क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबको, देखते हैं फास्टेस्ट कौन करता है. कंप्यूट वैल्यू ऑफ 2x plus 3y if x is equal to 3 and y is equal to 5. टू एक्स प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है आपको. So let's start from here. This means 2 multiplied by x plus 3 multiplied by y. This means 2 multiplied by x and this means 3 multiplied by y. So 2x plus 3y is 2 multiplied by x की जगह क्या आ जाएगा? 3 और y की जगह क्या आ जाएगा? 5. So can we say 2x plus 3y is 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 5. Now this can be tricky. This can be tricky because यहाँ पर multiply भी है, यहाँ पे plus भी है. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए रूल्स होते हैं. There are rules to make calculations. First we have to multiply. तो पहले हम 2 into 3 6 करेंगे. ठीक है, 2 into 3 6 हो गया. देखो, then do we add? क्या हम ऐड करेंगे? क्या हम इनको ऐड करेंगे? 6 plus 3 9. अगर हमने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा. तो इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कल कि रूल्स ऑफ कैलकुलेशन क्या होते हैं. पर अभी ये याद रखना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले करना होता है. We have to multiply before we start adding. So 2 3s are 6 plus like this. Then don't add these 6 and 3. First multiply 3 into 5. Now all multiplications are gone. You will get
21. You will get 21. Understood? So if x is 3 and y is equal to 2, find 5x minus 7y. ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? तो 5x minus 7y means 5 multiplied by x minus 7 multiplied by y. Why am I using these brackets? Even if I don't use them, then also we can do 5 multiplied by x, 7 multiplied by y. So 5 multiplied by x is how much? 3. 7 multiplied by y is how much? 2. Before you add and subtract, before we add and subtract, we have to multiply first. So 5 3s are 15. यहां से शुरू करना है. पहले इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा. अब don't subtract this. First multiply. यहां तो मल्टीप्लाई नहीं आया, यहां मल्टीप्लाई बचा. 15 minus 14. Answer will be 1. Understood? Last question. After that, we will end the class. I gave shopkeeper some money. He gave me 20 rupees. He gave me 20 rupees back. If the article was worth 180 rupees, how much did I give? In first place, how much did I give to shopkeeper in first place? Now we will use symbols. देखो, I gave shopkeeper some money. This is an unknown number. Let's call it as x. मैंने शॉपकीपर को दिया x. अब x में से 180 का तो सामान आ गया. x में से 180 का तो सामान आ गया और बाकी बचे 20 जो उससे मुझे वापस कर. So we have represented the unknown number by x. So we are doing algebra problem. x माइनस हमने x दिया, इसमें से अगर x का ही समान आता, जितने मैंने उसको दिए उतने का ही समान आता, तो शॉपकीपर मुझे कितने पैसे देता? 0 देता ना. फिर तो उसे मुझे देने ही नहीं थे. मैंने उसको ज्यादा पैसे दे दिए ना बेटा, तभी तो उसने मुझे वापस किए. मैंने उसको ज्यादा दे दिए थे, तभी उसने मुझे वापस कर दिए. तो मैं जो भी अननोन नंबर है उसको x, a, b कुछ भी दिखाओ, उसका नाम रख दो. तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब let the money I gave to the shopkeeper be x rupees. मान, let means आप नाम रख लो. इसका नाम जो पैसे मैंने शॉपकीपर को दिए.
उसका नाम आप x रख लो। अब x में से 180 का तो सामान आ गया, बाकी वो मुझे दे देगा। अब इस एडिशन सब्ट्रैक्शन फैक्ट से एडिशन फैक्ट बना लो। x में से ये x है, इसमें से 180 हटाने से 20 बचा, तो x कैसे आएगा? x 180 और 20 को ऐड करके आ जाए।